जिनका हमारे पास जवाब नहीं होता तो हम नेगेटिव होके बैठ जाते हैं। 2 लोगों को प्लान दिया, दोनों ने मना कर दिया, हमारा हौसला वहीं पे टूट गया। मन में सोचा था ये राम जी आएँगे, श्याम जी आएँगे, एक लेफ्ट जोड़ूँगा, दूसरे को राइट में जोड़ूँगा, दोनों मना कर गए क्योंकि मुझे बताना आया नहीं। ये रेशो निकलती है वो मुझे पता नहीं कि रेशो भी निकलती है, मना भी लोग करते होते हैं, मैं तो सोच के आया था 10 को बताऊँगा 10 ही जुड़ जाएँगे। तो नेगेटिव होके छोड़ जाते हैं, ये एक रीज़न रहता है। उसके बाद नेक्स्ट रीज़न क्या रहता है, टारगेट बिग इन शॉर्ट टाइम। कम समय के अंदर बड़े टारगेट जब हम ले लेते हैं, वो भी एक रीज़न रहता है नेगेटिव होने का। अब मेरी ही टीम में से एक व्यक्ति था, उसने काम स्टार्ट किया, बहुत अच्छा बिज़नेस किया। उन्होंने 3 महीने के अंदर उनका पे-आउट तकरीबन नए थे, फ्रेशर थे, पहली ही कंपनी थी, तकरीबन 20-25 हज़ार पे आना स्टार्ट हो गया, जो मेरे अकॉर्डिंग बहुत अच्छा पे-आउट है। अगर आप फ्रेशर हो 2-3 महीने में 20-25 हज़ार कमाना शुरू कर दो, बट वो नेगेटिव। हाँ जी, क्यों आप क्यों खुश नहीं हो? कहते सर आपका तो 2.5 लाख का आ गया था, मेरा तो इतने का आया जी, ऐसे तो मैं कामयाब ही नहीं हो पाऊँगा। हाँ भाई, मुझे 10 साल हो चुके हैं, ये 2.5 साल मत देखो, इससे पहले भी मुझे 9 साल हो चुके हैं काम करते हुए। उसके बाद अब मुझे यहाँ पे 3 महीने, तो 9 साल 3 महीने अगर आप देखो लगे हैं एग्ज़ैक्टली, आपका तो सिर्फ 3 महीने में आप यार पैसा कमाना शुरू कर दिया। तो जब हम ना किसी दूसरे को देख के अपने टारगेट बना लेते हैं कि वो फलाने हैं, वो राजवीर चहल जी हैं, वो इतने बड़े हैं, इतना काम करके वो विकास जी इतना कर गए, मनीष जी इतना कर गए, मैं भी कर लूँगा। हर किसी की स्टोरी अलग-अलग होती है, किसी को हिसाब से ना अपने आप को जज मत कीजिएगा। जब हम उन किसी और को देख के कम समय में बड़े टारगेट ले लेते हैं और वो अचीव नहीं हो पाते, फिर हम नेगेटिव हो जाते हैं कि नहीं शायद मेरे से हो नहीं पाएगा। धीरे-धीरे चलिए, आराम से चलने वाला बिज़नेस है, ये कोई 1-2 महीने चलने वाला काम नहीं है, उनकी एनएफटीज़ वगैरह की तरह नहीं है कि 2, 4, 6 महीने में इसने भाग जाना है या बंद हो जाना है, ये लाइफ टाइम चलने वाला बिज़नेस है। आराम से सीखिए, एजुकेशन लीजिए, नॉलेज लीजिए, ये आपकी जनरेशनों को आप बिज़नेस देके जाने वाले हो। बिज़नेसमैन का विज़न लंबा होता है, वो कम से कम आज से 5 साल आगे की सोच के चलता है। अरे 5 साल ना सही 5 महीने की तो सोच के चलिए कम से कम, ठीक है जी? बड़े टारगेट लीजिए, मैं नहीं बोल रहा बड़े टारगेट ना लें, बड़े सपने ना लें, लेकिन एक टाइम पीरियड भी बना के चलें कि समय लगेगा इस चीज़ के लिए। ये कई बार ना हम उनकी जॉब छुड़वा देते हैं। अब मान लो मेरे साथी हैं नवीन जी, जॉब करते हैं, टीचर हैं, इनकी अच्छी सैलरी आ रही है, तो इनका घर चल रहा है, इनकी सैलरी पे डिपेंड है। इनके खर्चे फैमिली के खर्चे इनकी सैलरी पे चलते हैं। लेकिन मैंने एक छुड़वा दी इनकी जॉब। नवीन जी क्या रखा है जॉब में, छोड़ो, आप ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। हो सकता है ये उतना अच्छा काम ना कर पाए। पहले इनको एक सैलरी आ भी रही थी, अब कभी आ रही है, कभी नहीं आ रही, तो इनके घर वाले नेगेटिव ही तो बोलेंगे, मुझे भी गालियाँ देंगे कि ये फलाने बंदे ने जॉब छुड़वा दी। जॉब नहीं छुड़वानी। दूसरा, जॉब के अंदर ये सुबह काम पे जाते थे, शाम को घर पे आते थे, अब बिज़नेसमैन बन गए, अब 10-10 बजे तक घर बैठे रहते हैं, तो घर वाले तो बोलेंगे ही ना कि ये तो बिगड़ गया लड़का, है ना? तो आपने किसी की जॉब नहीं छुड़वानी। जब सामने वाले का, आपकी टीममेट का, आपके गेस्ट को अच्छे पे-आउट आने शुरू हो जाएँगे, आपके बिना बोले ही वो छोड़ देगा। आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। उनको अपने हिसाब से करने दीजिएगा। आपने किसी को भी जॉब छोड़ने के लिए एक बार बोलना तक नहीं है। होल्ड द सेल। जब हम सेल को होल्ड करना स्टार्ट करते हैं, होता क्या है ना, हम ना थोड़ा-सा ना ओवर स्मार्ट बनना शुरू कर देते हैं। मैं भी बना था। मैं आपको ये जो चीज़ें बता रहा हूँ ना, ये सारी चीज़ें मेरे साथ ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो जो मैंने अपनी लाइफ से इन 10 सालों में मैंने सीखा है, वही आपके सामने मैं ये चीज़ें रख रहा हूँ। क्या करते थे, हमने गलती क्या करी थी शुरू-शुरू में, हम ना सेल को होल्ड कर देते थे। हमें होता था ये बिज़नेस आया है, ये ना बिल मैं इकट्ठा बिज़नेस, अभी जैसे अपनी एग्ज़ाम्पल लें कि मैं ऐसे करूँ जी 50,000 बीवी इकट्ठे हो जाएँगे ना, फिर मैं बिल काटूँगा ताकि मेरा प्लैटिनम रैंक हो जाए। अब इस चक्कर में क्या है, नवीन जी ने प्रोडक्ट माँगे थे, मैंने इनको प्रोडक्ट नहीं दिए, या मेरे घर पे पड़े थे, मैंने इनको प्रोडक्ट तो दे दिए, बिल नहीं काटा। और ये देख रहे हैं कि हुसैन जी को मैंने दिया था, 2 दिन हो गए, अभी तक बिलिंग नहीं हुई, आईडी में तो शो नहीं कर रहा। तो ये धीरे-धीरे ना मेरे प्रति नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाएँगे। इनको लगेगा कि बंदा फ्रॉड है, इनको विश्वास ही नहीं रहेगा। तो भाई सेल होल्ड नहीं करनी, करके देख लीजिएगा, हमने भी करके देखा है। हो सकता है आपका वो रैंक तो निकल जाएगा। देखिए आपको एक चीज़ बता दूँ, वर्ल्ड वेलनेस में ना रैंक के पीछे मत भागिए। रैंक एक टैग है। मैं हमेशा बोलता हूँ हमें टैग के लिए नहीं भागना। आज सोसाइटी क्या कर रही है, वो टैग के लिए भागती है।
हम जी पुलिस में जॉब करते हैं, हम जी सरकारी ये फलाने अफ़सर हैं, हम मुलाज़िम हैं, ये हैं, वो हैं। उनको सिर्फ़ एक टैग से मतलब है कि हाँ, टैग लगा जी। ये डॉक्टर हैं, ये पुलिस वाले हैं, ये वकील हैं, ये फलाने हैं। टैग के लिए भागते हैं, चाहे जेब में कुछ भी नहीं है, चाहे बैंक में कुछ भी नहीं उनके पड़ा। तो भाई कभी भी टैग के लिए मत भागना, ना ही वर्ल्ड वेलनेस के अंदर। रैंक एक जस्ट नाम है, उससे कुछ नहीं होगा। मैं आपको 2 सिनेरियो बताता हूँ। आपने सेल होल्ड कर करके एमरल्ड रैंक निकाल लिया, आपको चेक आ गया जी लाख सवा लाख रुपए का, लेकिन अगले हफ्ते आपका बिजनेस नहीं पड़ रहा, क्योंकि जब आप होल्ड करोगे ना आपका डाउनफॉल होगा, टीम में छोड़ के जाएंगी आपका। देखना करके, मैंने करके देखा है, लॉस ही होता है उसके बाद। वो रैंक तो निकल जाएगा, आगे आपका लॉस होगा, कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी। 2 सिनेरियो है, आपने होल्ड करके मेरिट निकाला, नाम के मेरिट बन गए। दूसरी तरफ एक ऐसा व्यक्ति होल्ड नहीं कर रहा, उसका हर हफ्ते रूबी हो रहा है, आपका मेरिट हो गया, अगले हफ्ते 10,000 वीबी भी नहीं डल रहे। तो कौन सा ज्यादा बेस्ट है? हर हफ्ते रूबी आपका हो जा रहा है, लाख वीबी मैच हो रहे हैं, या सिर्फ एक बार आपके 5 लाख वीबी मैच हो गए? प्रॉफिट कहाँ पे है बताएं जी, अगर आपको प्लान की नॉलेज है। आपको कमेंट के अंदर रिप्लाई कीजिए, सभी यहीं पे हो जहां पे हर वीक आपका बिजनेस डल रहा है ना, चाहे प्लेटिनम भी हो रहा है वो बेस्ट है, चाहे गोल्ड भी हो रहा है वो बेस्ट है। उससे कि एक बार कोई रैंक हो गया, अगले वीक बिजनेस ही नहीं डल रहा, तो गलती से भी अपना बिजनेस होल्ड नहीं करना। आज पैसे आए, पहले तो अपने खाते में लो ही ना, कंपनी के वॉलेट में डालो, सीधा अपने आईडी में डालो। आज पेमेंट आई है तो आज ही प्रोडक्ट उसको देना है। आज नहीं दे पा रहे तो एटलीस्ट बिल आज ही काटना है आपने, चाहे आज वीरवार है चाहे शुक्रवार है, डजंट मैटर। होल्ड नहीं करनी, होल्ड करोगे अपना अपनी टीम का नुकसान करवाओगे। ये एक मेजर रीजन रहता है जब लोग होल्ड कर लेते हैं। और शुरुआती स्टेज में नेगेटिव होने का लास्ट कारण एक और आपको बता देता हूँ, नॉट रेगुलर इन मीटिंग्स। जो लोग रेगुलर जूम मीटिंग्स में नहीं आते, फिजिकल मीटिंगों के अंदर नहीं आते, सेमिनारों के अंदर नहीं आते, वो लोग नेगेटिव होते ही होते हैं। आप चाहे जितने मर्जी बड़े लीडर हो, अगर मीटिंगों में नहीं आओगे, आपकी एनर्जी, आपकी मोटिवेशन कम होगी ही होगी। मैंने 1,85,000 रुपए लगा के एक फोन खरीदा, आईफोन जो लेटेस्ट चल रहा है, लेकिन इसको भी ना दिन में एक बार चार्ज पे लगाना पड़ता है। ये लैपटॉप है, इसको भी दिन में एक बार चार्ज में लगाना पड़ेगा, चाहे जितना मर्जी कॉस्टली हो। नहीं चार्ज करेंगे तो ये किसी काम का नहीं है। आप गाड़ी ऑडी ले लो, लैम्बोर्गिनी ले लो, पेट्रोल पंप पे ले जाना ही पड़ेगा। बिजली वाली है तो बिजली वाला चार्जर लगाना ही पड़ेगा, बिना चार्जिंग के काम नहीं चलता। जब वो नहीं चलता हम कैसे चल सकते हैं? इट्स अ बिजनेस ऑफ एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट तभी बनी रहेगी अगर आप मीटिंगों के साथ जुड़े हुए हो, यहाँ पे सीख रहे हो, अपने आप को अपडेट कर रहे हो। टेक्नोलॉजी ना हर 6 सेकंड में अपडेट हो रही है। आपके फोन के अंदर जो व्हाट्सएप वगैरह जो ये सॉफ्टवेयर है, ये भी हर महीने अपडेट होते हैं। क्या हम हो रहे हैं? जब रेगुलर मीटिंगों में नहीं आएंगे ना, अपडेट नहीं करेंगे, तो हमारा मोटिवेशन, हमारी एक्साइटमेंट कम होना स्टार्ट हो जाएगी, और एट द एंड हम भी नेगेटिव होके घर बैठ जाएंगे और बोलेंगे ये काम मैंने भी किया था। चेक कीजिए भाई साहब, हमने गलतियां कहाँ पे की, उन गलतियों से सीखिए। नेक्स्ट, अब आपको मैंने तो साथ, वैसे तो साथ के साथ बता दिया गया है, और आपको सोल्यूशन बता दूं। आपके जो नए साथी आते हैं उनको आप वीडियोस दीजिएगा इवेंट्स की। अभी हमारा RRR होने जा रहा है, इसकी आपको जो वीडियो मिलेगी एनिवर्सरी फंक्शन की, वो वीडियोस आप उनको दे सकते हो। प्रॉपर प्लान की डिटेल दीजिए, प्रोडक्ट कैटलॉग उनको भेज दीजिए। आपने डेली उनको टेस्टिमोनियल वीडियोस भेजनी है, उनको बताना है कि आपकी फैमिली हो सकता है इसके बारे में नहीं जाने, उनको उनसे भी बात नहीं करनी। अगर बात करोगे तो ऐसे ऐसे आपको सुनने को मिल सकता है, ये बात आपने बता के भेजनी है उनको। अपने क्लाइंट को, अपने गेस्ट को कम से कम 2 बार आपने बताना है कि मार्केट वाली कंपनियों में और वर्ल्ड वेलनेस में क्या अंतर है। कम से कम 2 बार आपने उनको जरूर बताना है, एक शुरुआत में, एक मीटिंग के लास्ट में जाते वक्त। क्लियर हिज लॉन्ग टर्म विजन, उनका लॉन्ग टर्म विजन क्लियर करवाना है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी आईडी का कोई फंडा नहीं है, जितने से शुरू कर रहे हैं उतने से करवाओ। स्टार्ट स्लोली, धीरे धीरे सीख के काम स्टार्ट करो। ऐसे नहीं कि आज तो वो अभी सोच रहे हैं करूं ना करूं, बोलो ऐसे करो जी 4 बंदे कल को और ले आओ, इकट्ठे कर लो। नहीं नहीं, गलती नहीं करनी। फास्ट, ज्यादा तेज भागने की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं ना, सहज पके सो मिठा होए।
सहज पके मतलब कम से कम 5 साल ट्रेनिंग लगवानी है उसकी, फिर काम स्टार्ट करवाओ उनसे। पार्ट टाइम करना चाहता है पार्ट टाइम करें, फुल टाइम करना चाहता है फुल टाइम करें। आपने किसी को प्रेशराइज नहीं करना। टेल हिम दैट हिज फैमिली और फ्रेंड मे नॉट नो दिस एग्जैक्टली। उनको बताना है कि मार्केट क्या है, नेगेटिव है, उनको इसके बारे में नहीं पता। वो अपने एग्जाम्पल बता देनी कि अगर पेट में दर्द है किससे सलाह लेनी चाहिए, हलवाई से या डॉक्टर से, है ना। ये ऐसी 2-4 एग्जाम्पल आपने उनको बता देनी है, ताकि जब वो घर जाए वो ना बताएं, ना किसी की सलाह ले। अगर ले भी ले तो उनको पता होगा कि लोग नेगेटिव बोलेंगे, वो रेडी रहेंगे पहले से ही। ठीक है जी। गिव हिम अ जॉब रूटीन। अगर कोई फुल टाइम आ रहा है, उन्हें प्रॉपर जॉब रूटीन की तरह बना के देना कि सुबह इतने बजे आपने 7 बजे या 6 बजे जितना भी आपकी पर्सनल मीटिंग होती है आपने वहां पे आना है, फिर इतने बजे काम करना, ऑफिस जाना है, जो भी उनको शेड्यूल बना के देना आपने प्रॉपर। ठीक है। प्रिपेयर हिम टू लिसन नेगेटिविटी इन अ पॉजिटिव मैनर। जैसे कि पहले बताया, उन्हें पहले से रेडी करना है कि नेगेटिविटी आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि मार्केट में फ्रॉड कंपनीज ने बहुत स्कैम किए हुए हैं। मार्केट में अगर 500 का असली का नोट है तो 500 के नकली के नोट भी आपको मिल जाएंगे। वो देखे होंगे ना, चिल्ड्रन बैंक ऐसे करके कुछ आते हैं, नकली नोट भी है। नकल हमेशा उसी की होती है जिसमें मार्केट में असल हो। कभी 300 रुपए का नोट देखा आपने नकली? कभी 400 रुपए का नकली नोट देखा है? 600 रुपए का नोट देखा है? नहीं देखोगे, क्योंकि असली नहीं है। 500 का असली है तो 500 का नकली भी है। तो ये चीज आपने उन्हें पहले बताना है। नेक्स्ट बात करें, गिव हिम अ पावर दैट यू आर देयर विद फुल एक्सपीरियंस। उनको भरोसा दिलाना है, कॉन्फिडेंस दिलाना है कि भाई साहब आप 1 कदम चलो, 10 कदम मैं चलने के लिए आपके साथ तैयार हूँ। गलती हम क्या करते हैं ना कि भाई लग रहा कुछ है नहीं, मैंने सोचा करके देख लेते हैं, क्या पता चली जाए, आप भी आ जाओ। वो सोच रहा है इसको खुद को अभी यकीन नहीं भी चलेगा नहीं चलेगा, मैं इसके साथ क्या करूंगा काम करके ना। तो आपने ये नहीं दिखाना कि आप ट्राई करने आए हो, चाहे आप ट्राई करने ही आए हो। ठीक है। आपने अपना पूरा कॉन्फिडेंस दिखाना है कि मैं अपनी बात करूं, जब मैं नया नया आया था पैसा नहीं आ रहा था, पे आउट नहीं था, चेक नहीं थे, लेकिन आंखों में जुनून था। कोई दोस्त पूछता था ना कि भाई कैसे, मतलब वो जानना चाहता था, बताता था कि भाई मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के आया हूँ, जॉब छोड़ के यहाँ पे आया हूँ, बहुत अच्छी सैलरी वहां पे मिल रही थी, मैं यहाँ पे टाइम पास करने नहीं आया, मेरे को मेरा फ्यूचर क्लियर है कि मैं यहाँ से कम लाख रुपए महीने का कमाऊंगा ही कमाऊंगा। आप मेरे साथ मिलके चलते तो दोनों भाई मिलके कमाएंगे, नहीं मैं तो करूंगा ही, फिर मत बोलना पहले नहीं बताया था। तो अपना कॉन्फिडेंस आपने उनको दिखाना है। ठीक है। ये नहीं कि देख ले भाई चल गया ठीक है, नहीं चला नुकसान क्या है, ट्राई करके देख ले, ना 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 ना, फिर लोग नहीं आएंगे। लोग हमेशा लोगों को चूज करते हैं, कंपनी सेकेंडरी, प्रोडक्ट सेकेंडरी, सबसे पहले आप में दम लगेगा, कॉन्फिडेंस लगेगा तो चलेंगे, अदरवाइज मना कर देंगे। ठीक है जी। थर्ड पार्टी अप्रोचेस करवाया कीजिए। अभी आप आगरा में लेके आ रहे हो, आगरा में जितने भी जो वहां पे लीडर्स होंगे, जो आपसे पहले से काम कर रहे हैं, जो रेगुलर एक्टिव जो आपको दिख रहे हैं, उनसे मिलवाइए, उनसे इंट्रोडक्शन करवाइए सबसे। जब आपका गेस्ट इतने लोगों से मिलेगा ना जिनको आप जानते हो, उनसे आप मिलवाइए। जब मैं नया नया आया था मुझे भी मिलवाया गया था, मैंने देखा कि अच्छा एक हाउसवाइफ भी काम कर रहे हैं, अच्छा ये कम पढ़े लिखे ये भी कामयाब है, अच्छा ये वकील है पार्ट टाइम कर रहे हैं ये भी कामयाब है, अच्छा ये डॉक्टर भी कामयाब है, यार इतने लोग कर सकते तो मैं क्यों नहीं। मेरा भरोसा बढ़ा था, कॉन्फिडेंस अप हुआ था। तो आप भी ना मल्टीपल लोगों से मीट करवाया कीजिए, उनसे इंट्रोडक्शन करवानी है, ताकि उनका भरोसा बढ़े कि अगर इतने लोग कर रहे हैं तो वो भी कर सकता है। ब्रिंग हिम इन अ बिग फंक्शंस एंड मीटिंग टू क्लियर विजन। आई थिंक ये मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। बड़ी मीटिंगों में आपके गेस्ट आएंगे, आपके न्यू साथी आएंगे, उनका भरोसा बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बिग मीटिंग्स ऑलवेज हैव अ बिग इम्पैक्ट। डिस्कस अचीवमेंट। हमेशा अपनी टीम के साथ अचीवमेंट डिस्कस कीजिए, उनके टारगेट बनाए। कभी भी उनके साथ बैठ के कोई भी नेगेटिव बात डिस्कस नहीं करनी है। नेगेटिविटी आ रही है, अपलाइन से शेयर कीजिए, डाउनलाइन से, ब्रदर लाइन से, किसी से भी नेगेटिविटी शेयर नहीं करनी है। ठीक है। अचीवमेंट डिस्कस कीजिए। जैसे मान लो आपका कोई गेस्ट है, उनको बताइए देखिए ये भावना मैम है हिमाचल से, इतना बढ़िया कर रहे हैं, अभी इन्होंने ये अचीवमेंट की है, ये फलाने सर है इस एरिया से, इन्होंने ये अचीवमेंट की है, ये ऐसे करने जा रहे हैं, देखना ये ऐसे होंगे, देखना इनका ये हो गया। अचीवमेंट पॉजिटिव वे में वो चीजें बतानी है, ताकि आपकी टीम भी मोटिवेट हो उस चीज से, वो भी वो अचीवमेंट करना चाहे। ठीक है जी। गिव हिम अ बेसिक ट्रेनिंग एज सून एज पॉसिबल। हमारे नेटवर्क मार्केटिंग के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं,
वो आपने मीटिंग सुनी होगी ना, लिस्ट बनानी है, इनवाइट करना है, फॉलो अप करना है, वो सारी चीजें। वो जो बेसिक ट्रेनिंग है वो आपने पर्सनली 1 to 1 अपने गेस्ट को देनी है, समझाना है। हो सकता है पहली मीटिंग में दे दो, आज ज्वाइन हुआ, कल आप पहली बार मिल रहे हो तो कल उसकी पहली मीटिंग है, तो कल उसको, जिसको फर्स्ट इंट्रोडक्शन मीटिंग बोलते हैं, उसके अंदर सारे बेसिक्स उसके क्लियर करवा देने हैं, लिस्ट बनानी है, डायरी होनी है, ऐसे मीटिंग लगती है, कैमरा ऑन करके, ये सारी चीजें आपने उनको बता देनी है फर्स्ट इंट्रोडक्शन मीटिंग के अंदर। उसके बाद चलिए, देखिए भावना मैम कमेंट में बोल रहे हैं कि मैं अभी ऑन द वे हूँ, फील्ड से घर जा रही हूँ। देखिए एक फीमेल हमारे डायमंड अगर वो कर सकते हैं, आप क्यों नहीं कर सकते भाई? इस टाइम पे देखिए तकरीबन 8:30 हो चुके हैं, शायद मैम हाउस वाइफ है, फिर भी फैमिली को भी मैनेज कर रहे हैं, बिजनेस भी कितना अच्छा चला रहे हैं, यहाँ पे टॉप अचीवर आज वर्ल्ड वेलनेस के अंदर। तो फीमेल्स के लिए, लेडीज के लिए मैम ने एग्जाम्पल सेट किया, तो वो कर सकते हैं, आप भी कर सकते हो। आपको ऐसे ऐसे कितने जो हमारे लीडर्स हैं, आप आगरा के अंदर आइए, हमारे RRR में आइए, वहां पे आपको उनसे मिलने का मौका मिलेगा। तो चलिए, ये तो बात ही इनिशियल स्टेज में कि आप नए नए थे या आपकी टीममेट अभी नए नए थे, वो नेगेटिव हो गए। लेकिन ऐसा भी तो होता है ना कि उनको 6 महीने हो गए थे, 1 साल हो गया था, वो फिर भी नेगेटिव हो जाते हैं, फिर भी छोड़ जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि लेटर स्टेजेस पे लोग नेगेटिव क्यों हो जाते हैं, बाद में क्यों हो जाते हैं। पहला रीजन क्या होता है, उनका लॉन्ग टर्म विजन नहीं होता। वो ट्राई करने आए होते हैं, 2 महीने 3 महीने काम नहीं चला, उनको चलो जी ये फलानी को ट्रेजर NFT आई, इसमें पैसे लगा देते हैं, ये फलाना आया पैसे लगा देते हैं। कुछ नहीं करना, काम नहीं करना, प्रोडक्ट नहीं बेचने भाई, जहां पे कुछ नहीं करना। वॉरेन बफेट का मैंने एक इंटरव्यू देख रहा था, वो कहते हैं कि अगर आपको ये समझ नहीं ना आ रहा कि पैसा आ कहां से रहा है, बढ़ कैसे रहा है, तो कभी भी उसमें निवेश मत कीजिएगा। तो अगर आपको कोई व्यक्ति बोल रहा है ना कुछ नहीं करना, बैठे बैठे पैसा आएगा, फ्रॉड है, बेवकूफ बना रहा है, संभल जाइएगा। तो कई बार क्या होता है ना, हमने काम किया, मेरा विजन क्लियर नहीं है, मैंने 2 4 6 महीने करके देखा, नहीं बना, फिर मैं उन शॉर्टकट को तलाशना शुरू कर देता हूँ। ये एक रीजन होता है कि लोग 1-1.5 साल के बाद भी नेगेटिव हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता इस विजन की, इस इंडस्ट्री की पावर क्या है। विजनरी नहीं होते वो लोग। नॉट टाइम टेबल लाइक डे स्टार्ट एट 9, उनका जो टाइम टेबल नहीं बनाया होता, जब दिल किया 10 बजे 11 बजे उठ गए, 12 बजे कॉल कर लिया, हाँ जी मनोज जी कहाँ पे हो, मैं आ रहा हूँ आपके पास, है ना, चलो कोई बंदे बंदे से मिलवा दो। बिना शेड्यूल के जब हम काम करेंगे ना, अपने चैल साहब बड़ा अच्छा शेड्यूल के ऊपर सेशन देते हैं, शेड्यूल बनाइए, शेड्यूल के साथ चलिए। रात को सोने से पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि कल सुबह उठ के आपने क्या करना है, क्योंकि जब तक हमारे पास शेड्यूल नहीं होगा हम काम नहीं करते। आप चेक कीजिएगा, अगर आप जॉब करते हो, जिस दिन आपकी जॉब नहीं होती ना, छुट्टी होती है, नहाते भी नहीं सुबह जल्दी। नहाने के लिए भी हमें रीजन चाहिए, नहाना छोड़ो, छुट्टी वाले दिन सुबह उठते भी नहीं जल्दी, उठने के लिए भी हमें रीजन चाहिए, बिना रीजन के हम उठना भी पसंद नहीं करते। तो बिना शेड्यूल के काम कैसे चलेगा भाई, शेड्यूल बना के चलिए। आपको पता होना चाहिए कल मैंने किन लोगों से मिलना है, आज का तो क्लियर है, अगले दिन का भी शेड्यूल आपके पास होना चाहिए, ठीक है जी। कम से कम लास्ट टू लास्ट बोल रहा हूँ, अपने घर के काम निपटा के, सब कुछ कर करा के, कम से कम 9 बजे से पहले पहले आपकी दिन की शुरुआत हो जानी चाहिए। अगर आप हाउस वाइफ हो, घर का देखना है, खाना बनाना है, सब कुछ करना है, वो कर करा के 9 बजे एटलीस्ट आपकी दिन की शुरुआत हो जानी चाहिए, ठीक है जी। नो टारगेट, जिनके कोई टारगेट ही नहीं होते, बस 10,000 रुपए आ जाते हैं जी वीकली, बहुत है जी, क्या करना बड़ा लेके, कोई टारगेट नहीं है। नो टारगेट मींस नो एक्साइटमेंट, और ये तो बिजनेस एक्साइटमेंट का है। एक्साइटमेंट नहीं होगी तो काम नहीं चलेगा। मेरे में खुद में आग नहीं होगी, मैं किसी के अंदर आग नहीं जला सकता। कहते हैं जली हुई मोमबत्ती ही दूसरे को जला सकती है, तो पहले खुद में आग भरिएगा। वो आग तब रहेगी, वो एक्साइटमेंट तब रहेगी अगर आपके टारगेट होंगे, कुछ गोल्स होंगे, कुछ सोच के चल रहे हो कि ये चीजें मैंने हासिल करनी है, उसके लिए फाइट करोगे ना, तो ही आपकी जो एक्साइटमेंट है वो बनी रहेगी। लो परफॉर्मेंस, कई बार हमारी परफॉर्मेंस लो हो जाती है, हम उसी चीज से डिमोटिवेट हो जाते हैं। अरे ये अपने सिद्धू साहब आए थे, ये तो बाद में आए थे, ये मेरे से निकल गया, इन्होंने ये कर लिया, मैं तो अभी वहीं पे हूँ। तो दूसरों से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। न मत कीजिए, अपनी लाइफ के फर्स्ट चैप्टर को लाइफ के लास्ट चैप्टर के साथ मत कंपेयर कीजिए, ठीक है जी। तो हम दूसरों को देख के जब अपनी परफॉर्मेंस का अंदाजा लगाते हैं या कोशिश कर रहे हैं
कुछ ऐसे चैलेंज आए, दिक्कत आए, कुछ कमियां रही, मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, तो उससे नेगेटिव नहीं होना, सीखिए कि गलती कहाँ पे रही। अगर तो देखो एक बात याद रखिएगा, अगर तो वर्ल्ड रिवेलनेस में किसी को पैसा नहीं आ रहा, फिर तो आप सही हो कि छोड़ देनी चाहिए, चेंज कर लेना चाहिए। लेकिन अगर सबका काम चल रहा है, सबके रैंक निकल रहे हैं, अचीवमेंट हो रहे हैं, पैसा आ रहा है, मुझे नहीं आ रहा, दैट मीन्स कमी कहाँ पे है? मेरे में है, मेरे को सीखना पड़ेगा, इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी, उस कमी को दूर करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो ये दिक्कत रहती है। नॉट रेगुलर इन फंक्शन ट्रेनिंग एंड ऑफिसर्स, आप जितना मर्जी, वही बात है, जितने मर्जी हम बड़े लीडर बन जाएं, अगर मीटिंगों के अंदर नहीं आएंगे, फंक्शंस के अंदर नहीं आएंगे, जूम मीटिंग पे नहीं बैठेंगे, अपनी टीम को नहीं बैठाएंगे, तो चाहे आप पहला दिन है, चाहे आपको 2 साल हो चुके हैं, आप नेगेटिव हो ही जाओगे। ठीक है जी। अब बचने का सोल्यूशन आप अपने आप देख लीजिएगा कि टीमों में रेगुलर बने रहना, अपनी टीम को सिस्टम के साथ रेगुलर जोड़े रखना है। नॉट इन टच विद सिस्टम सीनियर एंड वांट टू बी अलोन, जो अकेला रहना शुरू कर देते हैं, अपलाइन के साथ, सिस्टम के साथ अटैच में नहीं रहते, वो लोग भी बाद में जाके नेगेटिव होके छोड़ जाते हैं। डिड नॉट लर्न टू प्रेजेंट पावरफुल, जो प्लान को ना, इस शानदार अपॉर्चुनिटी को बढ़िया जबरदस्त तरीके से प्रेजेंट करना नहीं सीखते, वो भी लेटर स्टेजेस में नेगेटिव हो जाते हैं। सब पता है, सब ओके है, ठीक ठाक लेवल भी निकल गया, लेकिन अभी तक ना प्लान में महारत हासिल नहीं की। महारत का मतलब ये नहीं कि ये बता दिया ये डॉक्सा अल्ट्रा ऐसे ऐसे, ये इनकम है, ये इनकम है, बस बात खत्म होगी। नहीं नहीं, वो तो जस्ट एक इंट्रोडक्शन है। आपने उसको और पावरफुल तरीके से प्रेजेंट करना सीखना है। हर बार, हर रोज अपने आप को थोड़ा थोड़ा 1% से ही सही इम्प्रूव करते रहना है। अगर प्लान को पावरफुल तरीके से प्रेजेंट, अगर आप नए हो नहीं कर पाओगे, आप उसको सिंपल इंट्रोडक्शन दीजिएगा, लेकिन जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, पावरफुल तरीके से प्रेजेंट करना आपने सीखना है, इंप्रूवमेंट करनी है उस चीज में। नहीं कर पाओगे तो आप उतनी परफॉर्मेंस नहीं दे पाओगे, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव हो ही जाओगे। और उसके साथ साथ में आपने मार्केट में क्या क्या प्लान चल रहे हैं, क्या क्या उनकी वीकनेस है, क्या क्या उनकी स्ट्रेंथ है, वो भी जाननी है। एक हमारी स्वॉट एनालिसिस की मीटिंग होती है, किसी दिन हम स्वॉट की मीटिंग करेंगे, उसके अंदर आप जरूर आइएगा। तो आपने स्वॉट एनालिसिस मार्केट का भी करना है और अपना भी करना है। ठीक है जी। नॉट यूजिंग लिटरेचर, जो लिटरेचर नहीं यूज करता, बुक्स नहीं फॉलो करते। हमेशा इंसान की ना सबसे बेस्ट जो दोस्त है ना, वो किताबें होती हैं। किताबें यूज कीजिए, फॉलो कीजिए। आपने देखा होगा कि आपकी जो अपलाइंस हैं वो बहुत बोल लेती हैं, उनके पास बहुत नॉलेज है। आप कई बार नए नए आपको लगता है मेरे पास बातें नहीं है, मैं कैसे बोलूं, बातें यहाँ से आती हैं, ये शायद आपको दिख रही होंगी। तो ये बुक्स पढ़ना शुरू कीजिए। बहुत सारी बुक्स, आप चाहो तो मैं आपको नाम बता सकता हूँ, पूछ सकते हो, आपको मैं व्हाट्सएप भी कर दूंगा, इंस्टा पे मुझे मैसेज कर सकते हो, भाई बुक्स पढ़िए। मेरा यहाँ पे आने का, जो मेरा काम चला, जो मेरी अर्निंग आनी स्टार्ट हुई, सबसे अहम रोल है बुक्स का। आज किताबों से जो सीखा है ना, उसी की वजह से पैसा कमाया। मुझे लगता है कि हम देखो 10वीं करते हैं, 12वीं करते हैं, इतनी और हायर एजुकेशन लेते हैं, इतने मोटे मोटे ग्रंथ पढ़ते हैं, मिलता क्या है? 10, 20, 50 हजार कमाना सीखते हैं। ये छोटी छोटी किताबें हैं, पतली पतली किताबें, इनको पढ़ना शुरू कर दो, आपको करोड़ों रुपए कमाना सिखा देंगी। वो 10वीं के भी 2 जो ग्रंथ होते हैं ना, उनके बराबर ये सारी सिलेबस होगा। 4-5 किताबें पढ़ लो, अपनी बेसिक बेसिक बहुत है। आप ये पढ़ोगे ना, आपका ज्ञान में वृद्धि होगी, नॉलेज, बातें आएंगी, बातें करनी, लोगों को जवाब देना आएगा, कम्युनिकेशन इंप्रूव होगी। फिर देखना आपका काम कैसे चलता है। अक्सर लोग फेल हो जाते हैं इसी की वजह से, वो लर्निंग पे फोकस नहीं देते। बिल्कुल सही कहा प्रफुल सर, लर्निंग इज अर्निंग। जितना लर्निंग पे फोकस बढ़ा दोगे, धीरे धीरे लर्निंग का एल हटना स्टार्ट हो जाएगा। पीछे क्या रहेगा? लर्निंग से एल हटा दो तो क्या रह जाता है जी, मुझे चैट में बताइएगा, वो आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो अपनी लर्निंग पे फोकस देना है। सम नॉर्मल एंड क्विक अचीवमेंट, कई बार ना बड़ी जल्दी जब अचीवमेंट हो जाती है, हम उससे भी नेगेटिव हो जाते हैं। नेगेटिव मतलब, मान लो मैंने बड़ी जल्दी अचीवमेंट ले लिया, मैं बोलूं मेरे को सीखने की क्या जरूरत है, हम मेरे को ट्रेनिंग लेने की क्या जरूरत है, ये मेरी अपलाइन क्या बताएगा, मैं तो अपलाइन से ही पहले इतना कमाना शुरू कर दिया। उसकी वजह से भी जिस दिन सीखना बंद, जीतना बंद, आपका डाउनफॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। ये भी मैंने अपने एक्सपीरियंस किया। जब मैं नया नया आया था ना, आज से 9-10 साल पहले नेटवर्किंग में, मैंने अपनी अपलाइन को पीछे छोड़ के ना, वो उस कंपनी में मैनेजर थे, मैं सीनियर मैनेजर बन गया। मैं सोचा है मेरे को क्या जरूरत है, मैंने सीखना बंद कर दिया कि ये मुझे क्या सिखाएंगे, मैं तो इनसे ऑलरेडी आगे निकल चुका हूँ, इनसे ज्यादा ट्रेनिंग ले चुका हूँ। तो जब मैंने सीखना बंद किया ना, ट्रेनिंगों में जाना बंद किया, मेरा वहां से भी डाउनफॉल होना शुरू हो गया था, 0 पे आ गया था। वो कंपनी मुझे छोड़नी पड़ गई थी इसी वजह से
कि ये क्विक अचीवमेंट थोड़ी दिमाग पे हावी हो जाती है। वो पैसा पहली बार देखा होता है ना, नया-नया जब शुरू-शुरू में पहली बार हम पैसा कमाना शुरू करते हैं ना, उसको हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते। तो कभी भी अगर जल्दी अचीवमेंट हो रही है, कांग्रेचुलेशन, अच्छी बात है, लेकिन उसको सर पे मत चढ़ने देना, कामयाबी को सर पे मत चढ़ने देना, ठीक है जी। सेकंड लास्ट, क्रिटिसाइज बाय अपलाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। कई बार क्या करती है ना, हमें ना हमेशा अपनी टीमों को ना मोटिवेट करना चाहिए, उनको विश्वास दिलाना चाहिए कि भाई देखो, हर कोई एक जैसा नहीं होता, बहुत सारे स्लो चलने वाले होते हैं। मेरी टीम में भी कुछ ऐसे हैं जो बहुत फास्ट ग्रो कर रहे हैं, बहुत अच्छा पे आउट आ रहा है, कुछ ऐसे हैं जो बड़ा स्लो चल रहे हैं। अब एज अ अपलाइन हमने क्या करना है, जो फास्ट ग्रो कर रहे हैं उन्हें मोटिवेट करना है कि वेरी गुड, आप और अच्छा कीजिए, उन्हें बूस्ट अप करना है। लेकिन जो धीरे चल रहे हैं ना, उनको भी नेगेटिव नहीं करना, उनको ये नहीं बोलना कि वो देखो फलाना तो इतना चल रहा है, या तेरे को इतना टाइम हो गया, तू अभी तक ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया। अक्सर अपलाइंस ये गलती करते हैं, वो क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं, डिमोटिवेट करना शुरू कर देते हैं, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, आप कुछ करते नहीं, नेगेटिव करना। जापान के अंदर ना, एक मैंने कहीं पे स्टोरी सुनी थी जापान की, कहते वहां पुराने जमाने में ना, जब उन्होंने जंगल खत्म करने होते थे, तो वो ना जंगलों को काटते नहीं थे, वो पेड़ों को काटते नहीं थे, वो हर रोज सुबह शाम पेड़ के पास जाके ना उनको खरी खोटी सुनानी शुरू कर देते थे, उनको बुरा भला बोलना शुरू कर देते थे। धीरे 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 वो पेड़ अपने आप सूख जाता था, मुरझा जाता था। इसी तरह से कई बार ना बहुत सारी अपलाइंस मेंटोर्स भी अपनी टीमों को, अपने डाउनलाइन को ना नेगेटिव, तू निकम्मा है, तेरे से कुछ नहीं होता, तू ये है, तू वो है, तू करता नहीं, फलाना ढिमकाना, है ना, समझ रहे हो ना, ऐसे जब बोलना शुरू कर देते हो, वो बेचारा धीरे 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 सूखना शुरू हो जाता है। ये भी मेरे साथ हुआ था। मैं लास्ट जिस कंपनी के अंदर था ना, वहां पे जो उनके एमडी थे वही मुझे नेगेटिव करते हैं, कहते हैं आपको करना नहीं आता। मतलब हमें इतना ज्यादा कहीं तो मोटिवेट करना था, हमें इतना ज्यादा वहां पे नेगेटिव किया। मेरे साथी भी यहाँ पे मीटिंग में मौजूद है, वो भी रिलेट करेंगे। वो कहते थे कि आपको तो कुछ नहीं करना आता, मैं आपकी जगह होता, मैं ये कर देता, मैं वो कर देता। माँ जी आ जाओ, किसने रोका, करके दिखाओ ना। वो 2003 में जो आपने अचीवमेंटें कर ली, वो अभी भी गिनाए जा रहे हो, वही पुराने 15 साल पुराने चेक दिखाए जा रहे हो। आज नहीं चलते उन तरीकों से काम, आज टेक्नोलॉजी बहुत चेंज हो चुकी है। मुझे ना उस कंपनी में ये लगने लग गया था कि मैं ही निकम्मा हूँ, शायद मेरे से होगा ही नहीं, इतना नेगेटिव हो गया था। वो तो शुक्र है वर्ल्ड वेलनेस मेरी जिंदगी में आई, यहाँ पे आया, यहाँ पे पता चला मैं निकम्मा नहीं था, वो प्लेटफॉर्म निकम्मा था, उस चीज में गड़बड़ थी, है ना। तो जब अपलाइन, एज अपलाइन आपने हमेशा टीम को मोटिवेट करना है, जो अच्छा काम कर रही है और अच्छा करवाना है, जो नहीं कर रही देखना है कहाँ पे गलती है, उनको गाइड करना है, डांटना नहीं है, शब्दों का सोच समझ के आपने चयन करना है, इस्तेमाल करना है, ठीक है जी। और लास्ट रीजन है नेगेटिव होने का, बिगेस्ट बिजनेस किलर इज ईगो। जैसे हमारे प्रोडक्ट एक के साथ एक फ्री आते हैं ना, ऐसे ही जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ता है, आपकी कामयाबी आती है, ये साथ में फ्री में आती है, तो इससे बच के रहिएगा। ईगो इज द बिगेस्ट बिजनेस किलर। वो एक पंजाबी सॉन्ग है ना, मौत मार दी ना बंदे ने तो ईगो मार दी। तो ईगो तो रावण को नहीं बख्शा, ईगो ने तो बड़े बड़े सिंगरों को नहीं बख्शा, जो बोलते थे हम ये कर देंगे वो कर देंगे, वो आज चले गए। हम कौन है यार, बच के रहिएगा। जैसे आपका पे आउट बढ़ेगा, पैसे आएंगे, ये फ्री में आएगी, इससे सर पे मत चढ़ने दीजिएगा। अगर ईगो आ गई ना तो डाउनफॉल आना स्टार्ट हो जाएगा। रावण से ज्ञानी दुनिया में कोई नहीं है। आज जो हिंदू है ना, उनकी रावण की लिखी हुई किताबें आज भी इस्तेमाल करते हैं, लाल किताब और पता नहीं कितने सारे उनके जो वेद हैं, जो उनके ग्रंथ लिखे हुए हैं, उनको फॉलो करते हैं। लेकिन सिर्फ एक चीज, ईगो की वजह से मारा गया था। जो भी रीजन रहा हो, ईगो से बचना है, ठीक है। इससे पे आउट, चाहे आज आप लाख कमा रहे हो, 10 लाख कमा रहे हो, 10 करोड़ भी कमाना शुरू कर दो, नीवे होके रहिएगा। वो गुरबाणी में लिखा है, मिठत नीवी नानका गुण चंगियाइयां तत्। तो उससे बच के रहना जी, ईगो से हमेशा मीठे निमाणे बन के रहना। कहते हैं फल भी ना उसी डाली पे लगते हैं जो झुकी हुई होती है। जो बांस की तरह सीधा रहता है, उस पर कुछ लगता नहीं, वो टूटता ही है एंड में, ठीक है जी। तो ईगो नहीं रखनी, झुक के रहना है। लास्ट में अपनी अपलाइन की रिस्पेक्ट करनी है, कदर करनी है। आज चाहे वो आपको सपोर्ट कर रही है नहीं कर रही, चाहे आपके साथ है नहीं है, आपका साथ दे रही है नहीं दे रही, डजेंट मैटर। आज अगर आप वर्ल्ड वेलनेस में हो, आप अपनी अपलाइन की बदौलत हो।
उन्होंने आपको इनवाइट किया, आपको अपनी लिस्ट के अंदर ऐड किया, इनवाइट किया, आपको प्लान दिखाया, मोटिवेट किया, सिस्टम के साथ जोड़ा। चाहे आज वो काम कर रही है नहीं कर रही, आप उन्हीं की वजह से हमेशा वो एक दिल में रिगार्ड उनके लिए होना चाहिए। अगर वो सपोर्ट कर रही है वेल एंड गुड है। वैसे नेटवर्किंग के बारे में जो आज स्कूलों के अंदर पढ़ाया जा रहा है ना, मेरे भी एक फ्रेंड था, उसका आगे था कोई जो कर रहा था, मैंने बुक लेके देखी, उसमें अपलाइन की परिभाषा लिखी थी, एग्जैक्टली नहीं मुझे याद, ओवरऑल बताऊं, ऐसे लिखा था कि जो स्पॉन्सर करती है अपलाइन की ड्यूटी क्या है, आपको बिजनेस के साथ इंट्रोडक्शन करवाना। इंट्रोडक्शन करवा दी, वो सपोर्ट करे ना करे, एक साइड पे पावर दे ना दे, डजंट मैटर, वो अपलाइन की वो कोई ड्यूटी नहीं है, नेटवर्किंग की गाइडलाइन के अंदर नहीं लिखा, वो सिर्फ ज्वाइन वो करवा दिया। उसका हमेशा रिगार्ड कीजिए। जहां पे भी आपको बोलने का मौका मिल रहा है अपलाइन के बारे में, जरूर बोलिए, उनको सुनना है। एक्टिव है अगर आपकी अपलाइन, रेगुलर दिख रही है, फील्ड के अंदर काम कर रही है, अचीवमेंट ले रही है, तो उनको फॉलो करना है। देखो, फॉलो एक्टिव को करना है, छोड़ के चली गई, रिगार्ड उनका भी करना है, लेकिन उनको फॉलो नहीं करना। फॉलो जो एक्टिव है, जो इनकी अचीवमेंट हो रही है, जिनको जो आप रेगुलर मीटिंग इवेंट्स के अंदर जिनको देख रहे हो, उनको फॉलो भी करना है। और जाते जाते अपने आप से ये 4-5 प्रोमिसेस करने हैं। आई होप आप करोगे। यस और नो? फिर तो बताएं जी। बिल्कुल सही कहा अरे संधू सर। तो प्रॉमिस करने हैं जी आप सबने अपने आप के साथ, मैं भी आपके साथ करूंगा। सबसे पहला प्रॉमिस क्या है? क्लियर लॉन्ग टर्म विजन, शो फ्यूचर। सबसे पहले हमने अपना लॉन्ग टर्म विजन क्लियर करना है कि हम वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस के अंदर शॉर्ट टाइम के लिए नहीं आए। यहाँ से इतने साल के अंदर इतनी अचीवमेंट यहाँ पे लेंगे। आपको आपके 1 साल का, 2 साल, 5 साल, 10 साल, इवन 50 साल का विजन आपका क्लियर होना चाहिए कि आज से 50 साल के बाद आप कहाँ पे पहुंचने वाले हो। ठीक है जी, ये आपने अपना क्लियर करना है। फिर आपने अपने साथ जितने आपके साथी हैं, आपकी टीम है, उनका आपने ये विजन क्लियर करवाना है। दूसरा क्या आपने आपसे प्रॉमिस करना है कि आप अपनी टीम की परफॉर्मेंस देखते रहोगे, चेक करोगे। जो अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है उसे और मोटिवेट करोगे, जो नहीं कर रहा उसे भी मोटिवेट करोगे, चेक करोगे दिक्कत कहाँ पे है। क्रिटिसाइज नहीं करोगे, उनको बुरा वाला नहीं बोलोगे, नेगेटिव बातें नहीं करोगे। ठीक है जी, तो ये प्रॉमिस करना है। तीसरा प्रॉमिस, टारगेट बिग, बड़े टारगेट अपने लेके चले, बड़े सपने बना के चलें। सेम अपनी टीमों में ये चीजें पैदा करें, क्योंकि बिग टारगेट मतलब बिग एक्साइटमेंट, और बिग एक्साइटमेंट मतलब बिग बिजनेस। ठीक है जी, तो अपनी एक्साइटमेंट हमने बढ़ा के रखनी है। अरेंज रेगुलर ट्रेनिंग एंड फंक्शंस। आपने देखो, कंपनी की तरफ से जो मीटिंग जो शाम को होती है वो होती है। आपने अपने लेवल पे भी अपनी अपनी टीमों की रेगुलर मीटिंग्स अरेंज करनी है। ऑनलाइन हो सकती है, ऑनलाइन कीजिए। अगर आपकी टीम आपके पास में है तो अपने एरिया के अंदर कीजिए। जैसे अभी एक बठिंडा के साथ मेरी टीम काम कर रही है, बठिंडा से, तो उनको चाहिए कि वो बठिंडा के अंदर भी अपनी एक फिजिकल एटलीस्ट शुक्रवार को एक प्लानिंग जरूर किया कीजिए। आप एक किसी एरिया में हो तो वहां के जो मेन लीडर हैं वो अपने लोकल लीडरों के साथ मीटिंग जरूर करें। फिजिकल भी कर लें, ऑनलाइन कर सकते हो तो ऑनलाइन भी आप किया कीजिए अपने लेवल पे। ये नहीं देखना कंपनी करेगी, कंपनी जो कर रही है सो कर रही है। एज एन अपलाइन, एज एन मेंटोर, आपने भी ये चीज को देखना है। ठीक है, अपना टाइम टेबल बना के चलेंगे, ये आप प्रॉमिस कीजिए अपने आप से कि मैं टाइम टेबल बनाऊंगा, और सेम अपनी टीम का भी बनवाऊंगा। लास्ट, बी इन टच विद सिस्टम, सीनियर एंड वर्क इन अ टीम, कि मैं हमेशा सिस्टम के, अपने सीनियर के, अपने अपलाइनों के टच में रहूंगा। नेगेटिव हूं चाहे पॉजिटिव हूं, कोई मेरे को दुख तकलीफ, कोई परेशानी, कोई खुशी, कोई अचीवमेंट, कुछ भी मन में आ रहा है, मैं अपनी अपलाइन के साथ जरूर ये चीज शेयर करूंगा। ठीक है जी, तो सिस्टम के साथ टच में रहूंगा। और सेम चीज आपने टीम के अंदर डुप्लीकेट करनी है। क्या ये प्रॉमिस करते हो जी? ये 6 प्रॉमिस है जो मैं आपसे चाहता हूं। अगर करते हो तो चैट में यस बताइए। क्या बात है जी, अगर ये प्रॉमिस करके चलोगे ना, देखना ये नेगेटिविटी वगैरह ना तो आप में आएगी ना आपकी टीम में आएगी। कोई व्यक्ति आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगा। ये रिलेशन बनाने का बिजनेस है, रिलेशन का, लोग जोड़ने का, वो बेचने का, वो बिजनेस नहीं है, रिलेशन बनाने का। ये अच्छे से बना पाएंगे, अच्छे से उनको मेंटेन कर पाएंगे तो टीम हमेशा आपके साथ बनी रहेगी। याद रखिएगा, रिमेंबर, बिग मीटिंग्स ऑलवेज हैव बिग इम्पैक्ट।
जितना हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक शहर है, वहां पे 2 अलग-अलग टीमें काम कर रही हैं, क्रॉस लाइनें हैं, तो वो मिलके काम कीजिए वहां पे। कोई सेमिनार कर रहे हो, मिलके कीजिए, मिलके करोगे, बड़ी मीटिंग होगी, ज्यादा लोग होंगे, और बड़ी मीटिंग ऑलवेज हैव बिग इम्पैक्ट। आप मान लो जी, फॉर एग्जाम्पल एक पटियाला शहर की बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल वहां पे एक पर्सन की टीम के 5 बंदे हैं, दूसरी पर्सन के 5 बंदे हैं, वो अलग अलग लगे पड़े हैं। आप दोनों इकट्ठे करो, 10 बंदों की इकट्ठी मीटिंग करो, उसका ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। आपके पास 10-10 बंदे, 20 की इकट्ठी मीटिंग करो। बिग मीटिंग्स ऑलवेज है बिग इम्पैक्ट। जस्ट फॉलो ऑल द प्रिंसिपल। आई होप आपने प्रिंसिपल वाला सेशन अटेंड किया होगा, आपके पास होगा, नहीं होगा तो जूम पे मिल जाएगा। मेरा यूट्यूब चैनल है, उस पर भी आपको ट्रेनिंगें मिल जाएंगी। तो जस्ट फॉलो ऑल द प्रिंसिपल, सक्सेस इज 100% गारंटेड। जो इस सिस्टम के नेटवर्किंग के प्रिंसिपल है उन्हें फॉलो कीजिए, कामयाब होने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। श्योरली यू आर अ चैंपियन। आप सब चैंपियन हो, आप सब डायमंड हो। मुझे किसी ने बोला कि वर्ल्ड वेलनेस के अंदर एक डायमंड है, नहीं भाई, सब डायमंड है। आज यहाँ पे जितने व्यक्ति इस जूम सेशन में बैठे हैं, ये सब डायमंड है। हाँ, कुछ पक चुके हैं, कुछ अभी कच्चे हैं, यानी जिनको तराशने की जरूरत है। बोलते हैं ना, डायमंड भी दिखने में तो कांच ही लगता है, जब वो एक जौहरी के पास जाता है, जौहरी उसको तराशता है ना, उसपे कट लगाता है, फिर जाके वो एक डायमंड बनता है, उसकी एक वैल्यू बनती है। तो डायमंड तो आप सभी हो जी, बस ये देखने कि आप कट लगाने के लिए रेडी हो, सीखने के लिए रेडी हो। अगर आप रेडी हो, अपने अपलाइन के लिए अपने मेंटोर को आप समर्पित करके चलिए कि वो आपको तराशें, आप पे कट लगाएं, आपको पॉलिश करें, फिर देखना आपकी वैल्यू कैसे बढ़ती है। तो मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस। वी लव वर्ल्ड वेलनेस, फिट इंडिया, रिच इंडिया। मिलते हैं आगरा के अंदर।